नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वर्गमूल वो किस तरह से हल करते हैं वो इस वीडियो में आप देखेंगे, क्योंकि वर्गमूल एक ऐसे प्रश्न है, एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। चाहे वो किसी प्रकार की परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्गमूल से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। तो आप इस प्रश्न को वर्गमूल को किस तरह से हल करते हैं तो हम दोनों ही मेथड बताएंगे, गुणनखंड मेथड और भाग मेथड, यानी डिवाइड मेथड और फैक्टर मेथड। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ वर्गमूल संख्या लिखते हैं। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। 144 का वर्गमूल कितना होगा, इसको हम दो तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो हम पहले गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो पहला सवाल है, जैसे अपन यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 144 को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं तो देखो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 9 18 और 3 3 9 और 3 एकम 3। तो दोस्तों इस तरह से हम संख्या को आसानी से डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका पेयर बनाते हैं, यानी जोड़े बनाते हैं। पहला जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये, तीसरा ये। 3 जोड़ों में से हम एक एक अंक रख लेते हैं तो आंसर अपना कितना होगा, 1 2 3, 1 2 into 2 बस तरीके। तो 2 4 और ये वाला भी रह गया, सॉरी इसको 3 रखेंगे, 3 है ये और यहाँ पर भी 3 होगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो दोस्तों इसका जो वर्गमूल का जो आंसर है वो 12 है। तो इस तरीके से हम आसानी से वर्गमूल को गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। आप दूसरा मेथड दूसरी संख्या को सॉल्व करते हैं। दोस्तों 625 को किस तरह से हल करेंगे, तो दोस्तों यही मेथड हम कर सकते हैं। 625 तो इसको कैसे करेंगे, लास्ट का अंक 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगा, 5 के टेबल से डिवाइड होता है दोस्तों। तो 5 एकम 5 और इसमें 5 दूनी 10, 5 25। इसी तरीके से 5 दूनी 10, 5 25 और 5 एकम 5। तो दोस्तों यहाँ पर वर्गमूल क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल हमेशा वही आता है, लेकिन यहाँ पर वर्गमूल अगर हम उसको करते हैं तो इस वर्गमूल संख्या को किस तरह से पूछेगा। हाँ, इस तरीके से 5 एकम 5। तो दोस्तों 625 जो वर्गमूल संख्या का जो है वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। तो इस तरीके से यहाँ पर भी पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर भी जोड़े बन रहे हैं। 5 into 5 यानी 5 गुणा 5 तो 25। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, 25। तो दोस्तों इस तरीके से हम आसानी से फैक्टर के माध्यम से या गुणनखंड के माध्यम से वर्गमूल को सॉल्व कर सकते हैं। एक संख्या और लेते हैं, उसके बाद हम फिर डिवाइड मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। अभी आप गुणनखंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये वाली संख्या हम लेते हैं, इस संख्या को हम गुणनखंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे।
तो देखो इसको भी हम डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2। अब 202 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 जम 27 और 3 3 9 और 3 एकम 3। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये संख्या डिवाइड हो जाती है। हमेशा देखना दोस्तों, अगर किसी संख्या का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो हम 2 के जोड़े बनाते हैं। कितने के बनाते हैं? 2 के जोड़े। अगर हम इसी संख्या का घन निकालें तो हम इसके 3 के जोड़े बनाएंगे। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, घन के 3 के जोड़े बनेंगे। तो दोस्तों जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो 3 के नहीं 2 के जोड़े बनाकर वर्गमूल निकालते हैं। तो एक जोड़ा जो बन गया, एक जे और एक जे, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 3 यहाँ से 3 यहाँ से। तो दोस्तों इसको यहाँ लिख सकते हैं 2 3 और 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो दोस्तों ये वर्गमूल तुम्हारा 36 हो गया। तो दोस्तों अभी आपने जो एग्जाम्पल हमें दिए और किस तरह से हम वर्गमूल को हम गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते हैं वो आपने सीखा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस मेथड को अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे सवाल, ऐसी संख्याएं आ जाती हैं दोस्तों जो कि गुणनखंड विधि से सॉल्व तो हो जाती हैं लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसीलिए हम अब भाग मेथड से या डिवाइड मेथड से किस तरह से हम वर्गमूल सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसी मेथड को हम भाग विधि से करते हैं। डिवाइड मेथड यानी भाग विधि भाग विधि। वर्गमूल को हम 2 विधियों से सॉल्व करते हैं। तो हम अब भाग विधि से किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो इसको हम इस तरह से करते हैं। दोस्तों जब भी हम भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वहाँ पर हम जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर पहला जोड़ा ये है और दूसरा जोड़ा ये है। जोड़ों के माध्यम से ही हम वर्गमूल को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब हम यहाँ संख्या रखते हैं। हमेशा ध्यान रखना जो संख्या हम यहाँ रखेंगे वही संख्या हम ऊपर रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2 का टेबल यहाँ रखा, 2 का यहाँ रखा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई से जो संख्या आती है वो यहाँ रखा जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए हमने 2 संख्या को चुना तो 2 दूनी 4। तो दोस्तों ये 4 संख्या है वो बहुत ही छोटी है, इसीलिए इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम 3 रखते हैं, 3 ही यहाँ रखते हैं। तो 3 का और इस 3 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या 9 हो जाती है। 3 इंटू 3 तो 3 3 9। अगर हम इससे बड़ी संख्या भी रखते हैं, यहाँ 4 रख के देखते हैं तो यहाँ पर हम अगर 4 रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे और 4 का इस 4 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 4 और 4 यहाँ रखते हैं तो यहाँ संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमारा जो सवाल का जो रूटीन है वो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हमेशा ये बराबर हो जाए या इससे कम आ जाए। जैसे अपन भाग भी करते हैं तो भाग में या तो संख्या बराबर आ जाए या उससे कम रह जाए, उससे बड़ी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब हम 4 को हटा करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को ही रखते हैं। 3 तो 3 का इसमें 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे,
इसमें घटाएंगे तो 12 में से 9 गए, कितनी बचते हैं? 3 बचते हैं दोस्तों, 3 बचते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस होने पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम पूरा जोड़ा उतारते हैं, पूरा जोड़ा उतारते हैं। भाग में क्या होता है, हम केवल एक अंक उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल जब हम सॉल्व करते हैं तो हम पूरा पेयर उतारते हैं। 96 पूरा यहाँ उतार लिया। और दोस्तों ये 3 जो है, इस 3 को हम डबल कर लेते हैं, 3 को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। तो 3 और 3 कितने हुए, 6 हो गए। अब दोस्तों अपना एक पहाड़ा बनके कंप्लीट हो जाता है। अब हमें पहाड़े की भटकने की या ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो हम टेबल को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें वो टेबल मिल चुका है, पहाड़ा मिल गया है। अब हम इसी पहाड़े से इस संख्या को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हम 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं, 39 से ज्यादा ना हो तो 6 36, 6 बार जाता है। हमने जब पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो हमने 6 को यहाँ रख लिया दोस्तों, लेकिन शर्त वही होती है कि जो संख्या यहाँ लिखी जाती है वही संख्या यहाँ लिखनी पड़ती है, यानी जो संख्या को यहाँ लिखते हैं वही संख्या यहाँ लिखते हैं। और फिर केवल इस अंक से इस पूरे संख्या में गुणा करते हैं, यानी 66 का गुणा हम कितने में करेंगे, 6 में करते हैं। तो दोस्तों कर लो, 6 36, 36 की 6 6 3, 6 36 और 3 39, यानी 396 और ये भी 396। तो संख्या बराबर हो गई और ये अपना आंसर आ गया 36। तो दोस्तों ये अपना भाग विधि से आसानी से हम किसी भी संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। एक और उदाहरण देते हैं। 441 का वर्गमूल क्या होगा। जैसे हम यहाँ ऑप्शन में लिख देते हैं, जैसे पहले का इतना हो सकता है, इतना भी हो सकता है, और तुम्हारा इतना भी हो सकता है, और इतना भी हो सकता है। तो कितना हो सकता है, वो इनमें से एक है। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 441 अब हम भाग विधि से करते हैं। तो भाग विधि से करने का मेथड क्या है, अभी हमने बताया कि जब भी अपन डिवाइड मेथड से अपन वर्गमूल निकाले हैं तो संख्या के पेयर बनते हैं, संख्या के जोड़े बनते हैं। तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ हम जोड़े बनाते हैं, यानी दाहिनी साइड से लेके इधर को। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, इधर से पेयर बना देते हैं। तो इधर से पेयर बनाएंगे तो संख्या मतलब गलत हो जाएगी, वर्गमूल नहीं आ सकता, इसलिए हम इधर से इधर को पेयर बनाते हैं, ये इधर से। अब यहाँ पर एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन ये 4 का अंक खाली रह गए। तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भले ही एक रह जाए, हमें उससे भी आंसर ला सकते हैं। तो दोस्तों अब अपना 4 बच गया। अब 4 बच गया तो अब यहाँ पर जैसे हम 1 रखते हैं, 1 तो 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो बहुत कम है, इसलिए हम आगे और बढ़ के देख लेते हैं। हम यहाँ 2 रखते हैं, 2 रख के देख लेते हैं। 2 का अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4। तो बिल्कुल सही आ रहा है, सटीक सही बैठ रहा है। तो अपना 4 आ गया, यानी 2 का 2 में इंटू करते हैं तो कितना होगा, 4। तो ये 4 है ही, तो सही आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इस 4 का 4 0 आ गया। अब ये अपना पूरा पेयर उतार लेते हैं, पूरा जोड़ा उतार के यहाँ रख देते हैं। यही विशेषता है वर्गमूल करने की, क्योंकि हमेशा पेयर का पेयर उतरता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो दोस्तों अब यहाँ तो पेयर उतार लिया, अब इसका डबल हो जाता है 2 का डबल क्या होगा, 4 हो गया। अब 4 का अपन क्या करते हैं, इसमें अपन देखते हैं कि 4 का डिवाइड ऐसा पढ़ो कि 4 से ज्यादा ना हो। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जा रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ 1 रख देंगे, लेकिन यहाँ पर भी 1 जरूर रखना है। अगर यहाँ रख दिया, यहाँ 1 नहीं रखा तो भी सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए अब हमने यहाँ 1 में इस पूरे में इंटू करते हैं, तो 1 एकम 1, 1 चौक 4 आ गया। तो भाग विधि से
अपना आंसर कितना आया दोस्तों 21। तो अपना इसमें ऑप्शन कौन सा 21। तो इस तरीके से हम 441 का वर्गमूल आसानी से निकाला 21 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ लिखूंगा जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आप उसको आगे देखना। दोस्तों अभी आपने वर्गमूल किस तरह से करते हैं वो पीछे देखा। अब परीक्षा में कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक सवाल है जो कि परीक्षा में आ चुका है कई बार। ये परीक्षा में किस तरह से पूछते हैं वर्गमूल। दोस्तों एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे। तो दोस्तों इस तरह से सवाल वो पूछ लेता है और ऑप्शन ये आपके सामने है। अब आपको हल करके बताना है कि 134 लगाएगा कि 136 लगाएगा कि 144 कि 154। तो यहाँ पर हम दोनों ही मेथड से सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल को जल्दी करना है तो भाग मेथड से, डिवाइड मेथड से हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं 17,956। तो यहाँ पर हम उसको भाग मेथड से, भाग विधि से हल करते हैं। तो भाग विधि से हमने पीछे बताया था कि इधर से इधर को पेयर बनाए जाते हैं, यानी जोड़े बनाए जाते हैं। तो एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, तो दो जोड़े बन गए दोस्तों। अब क्या बचा, एक अंक बचा। तो एक अंक को हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ रखते हैं। अब देखो एक का संख्या है तो एक से ही करेंगे, एक ही हम टेबल लेंगे। अगर हम दो टेबल लेते हैं तो संख्या यहाँ ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए हम एक का ही पारा लेंगे। तो एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, जैसे एक एकम एक, तो एक एकम एक हो गया। इस तरीके से दोस्तों एक एकम एक, तो इसको हम हटाएंगे तो एक में से एक गया 0। अब यहाँ पर हम पूरा जोड़ा उतारते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी एक का डबल कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो अपना एक पहाड़ा बन जाता है, एक टेबल बन के तैयार हो जाता है। अब हमारा दो का टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इससे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दो का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 7 से ज्यादा ना हो, तो 2 एकम 2 3 6, 3 बार जाएगा 2 3 6। लेकिन शर्त वही है, जो संख्या हम यहाँ लिखते हैं, जितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा उतनी बार हम यहाँ लिखते हैं और उतनी ही बार हम यहाँ लिखते हैं। अगर कहीं तुमने ऐसा कर दिया कि यहाँ लिख दिया यहाँ नहीं लिखा, या फिर यहाँ लिख दिया यहाँ नहीं लिखा, तो भी सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें दो का पहाड़ा जितनी बार पढ़ा है उतनी संख्या हम यहाँ लिखेंगे, उतनी संख्या हम यहाँ लिखेंगे। फिर क्या करते हैं, फिर ये 3 जो है, इस 3 से 13 का नहीं, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 13 का ही पहाड़ा इसमें पढ़ देते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो ये 23 जो है और ये 3, इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं इस 3 का इस पूरे 23 में। तो 3 3 9 और 3 2 6, 23 3 कितने होते हैं 69। तो 69 हमने यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1 बचा। ठीक है, अब हम फिर इस पेयर को हम यहाँ उतारते हैं, ये वाली पेयर 56। ठीक है, तो अब ये वाला जो 3 है वो 3 यहाँ रखेंगे, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर डबल किया वैसे हमने 3 को भी हम यहाँ डबल करेंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए 6, यानी 26। अब हमारा 26 का पहाड़ा बन के कंप्लीट हो जाता है। अब 26 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे 105 से ज्यादा ना हो। अब जैसे 26 का पहाड़ा किसी को नहीं आता है तो हम दो के पहाड़े से भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 10 से ज्यादा ना हो, 2 5 10।
लेकिन हम इसको अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर 6 है तो हम यहाँ पर ऐसी संख्या रखें कि यहाँ पर 6 आ जाए। तो यहाँ पर अपन हम 6 बार भी रखेंगे तो भी 6 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं 6 न रखते हैं तो हम 2 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ते हैं तो 12 हो जाएंगे, तो ज्यादा हो रहा है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ 5 रखते हैं और यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं तो 5 का इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25 होगा, तो भी नहीं आ रहा, ये तो 6 है, तो गड़बड़ हो रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 4 रखेंगे और 4 ही हम यहाँ पर 4 रखते हैं। ठीक है, अब लग रहा है कि हमारा आंसर आने वाला है, क्योंकि 4 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ते हैं 16 होता है, तो पहला अंक तो पक्का आ ही रहा है, तो लगभग हमारा आंसर आने ही वाला है। तो देखो अब इस 4 का हम 264 में गुणा 4 ऐसे करते हैं, तो 4 चौक 16 आंसर 1, 4 6 24 1 25 आंसर 2, 4 दूनी 8 8 और 2 10 आ गया। तो हमारा इस 4 का मल्टीप्लाई हमने 264 में किया तो 1056 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम भाग विधि से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला 134। तो दोस्तों एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में कितने पौधे लगाएगा, 134 पौधे लगाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम वर्गमूल को आसानी से भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि दोनों विधियों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से तो आपने अब पहली वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है दोस्तों, इसलिए मैं इस वर्गमूल का दूसरा पार्ट और बनाऊंगा, जिसमें हम परीक्षा से संबंधित और भी इससे हार्ड और भी कठोर और भी कठिन वर्गमूलों को किस तरह से हम आसानी से हल कर सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।